उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर की मस्ती, एक दूसरे पर फेंकते नजर आए बर्फ के गोले। औली में वीकेंड मनाने के लिए सैलानी पहुंचे, सैलानियों के चेहरे पर खुशी, स्कीइंग करते दिखे टूरिस्ट। औली में सैलानियों के चेहरे पर एडवेंचर ट्रिप की खुशी दिखी, चेयर लिफ्ट का भी आनंद उठाते दिखे लोग। बर्फबारी की वजह से जोशीमठ और औली के बीच में लंबा जाम लगा, घंटों जाम की वजह से जद्दोजहद करते दिखे सैलानी। टिहरी की गंगी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, भारत तिब्बत सीमा से सटे पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ी। चगराते की ऊंची पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, लगातार बर्फबारी के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, बर्फ के फुहार के बीच में सैलानी सेल्फी लेते दिखे। रुद्रप्रयाग में कुदरत की मेहरबानी, लगातार हो रही बर्फबारी के चलते चमकी चोटियां। सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों के बीच में एडवेंचर करते दिखे सैलानी, यहां पर स्नो मोबाइलिंग का लुत्फ उठाते दिखे लोग। शिमला में हो रही बर्फबारी के चलते गलन बढ़ी, ठिठुरन बढ़ी, सर्दी के बीच में अलाव का सहारा दिखे लोग। शिमला में 10 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ 2 जनवरी को होगा, समापन 5 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे ढाबे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते ठिठुरन बढ़ी, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भीषण कोहरा, उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस के रंग में डूबे लोग, खूबसूरत रोशनी से सजा सेंट मैरी चर्च। क्रिसमस के मौके पर तमिलनाडु के ऊटी से आई खूबसूरत तस्वीरें रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दिखाई दी चर्च। क्रिसमस के मौके पर केरल के कोच्चि में भी खूबसूरत सजावट की गई, क्रिसमस सेलिब्रेट करते दिखे लोग। गोवा की राजधानी पणजी में भी क्रिसमस का उत्साह दिखा, खूबसूरती से चर्चों को सजाया गया, ईसा मसीह के जन्म पर खुशी मनाई गई। क्रिसमस के मौके पर कोलकाता की सड़कों पर रोशनी की जबरदस्त सजावट देखी, खूबसूरत सजावट से बदली शहर की तस्वीर। आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा, खजुराहो से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम। मध्य प्रदेश के में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। एमपी के लगभग 44 लाख और यूपी के लगभग 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, परियोजना पर 44,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च का अनुमान। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से 2000 गांवों के लगभग 7,18,000 किसान परिवारों को फायदा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज दिल्ली में कार्यक्रम, बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का विपक्ष पर हमला, विपक्षी पार्टियों पर लगाया नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पैसे बांटने का आरोप। केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि इन लोगों ने मेरे विधानसभा में वोट खरीदना शुरू कर दिया, खुलेआम प्रति वोट 1000 रुपए नकद दे रहे हैं। रोहिंग्या पर आपने बीजेपी पर हमले किया तो जेडीयू ने बचाव किया, जेडीयू ने केजरीवाल पर बिहारियों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। सीएजी की रिपोर्ट पर बीजेपी विधायकों की याचिका, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी से मांगा जवाब। दिल्ली में कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत को टिकट, अब तक 47 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस जारी करेगी श्वेत पत्र। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करके जानकारी दे रखा कि दिल्ली सरकार के काले कारनामों पर एक श्वेत पत्र होगा जारी। अम्बेडकर मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा कि अमित शाह को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए। अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रहार, का अम्बेडकर के नाम पर आडंबर रचने वालों ने उनका अपमान किया था। हैदराबाद में थिएटर भगदड़ मौत मामले में अल्लू अर्जुन से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ, अल्लू अर्जुन ने पुलिस जांच में सहयोग का भरोसा जताया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर भूपति रेड्डी के अल्लू अर्जुन को धमकी, कहा कि अगर उन्होंने अपने तौर तरीके बदले नहीं तो तेलंगाना में नहीं चलने देंगे अल्लू अर्जुन की फिल्में। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर बोला हमला, कहा कि मुझे अल्लू अर्जुन के प्रति रेवंत रेड्डी की नफरत नजर आती है। 5 राज्यों के बदले गए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मिली अब बिहार की जिम्मेदारी। वीके सिंह होंगे मिजोरम के राज्यपाल, राजेंद्र आर्लेकर केरल के गवर्नर नियुक्त किए गए। संभल हिंसा में अब तक 47 लोग गिरफ्तार, संभल एएसपी शीश चंद्र का कहना कि 91 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। हिंदू समुदाय के लोगों ने कुएं पर शुरू की पूजा होने का दावा, विवाद के बाद पुलिस की मौजूदगी में कुएं की खुदाई हो गई।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक, अम्बेडकर विवाद और एक देश एक चुनावों पर चर्चा हो सकती है। गुरु रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असहमति जताई, कहा मोहन भागवत हिंदू संत नहीं है, हिंदुओं के मामले पर बोलने का उनका अधिकार नहीं। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पर जगदीप धनखड़ का तंज, बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं होता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी सेना की बस, 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस शिविर में लगी भीषण आग, दमकल के विभाग ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर चोरी मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 3 चोरों ने घुसकर बैलेंस लॉकर काट दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमलों के पीछे ब्रिटिश सिख सैनिक का हो सकता है हाथ। भोपाल में झड़प की खबर लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा, माहौल को देखते हुए किया गया भारी पुलिस बल को तैनात। आगराही टेंडर मामले में पीड़िता की हालत गंभीर है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं युवा। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। नवादा में मामूली कहासुनों में 2 गुटों में भीषण झड़प के दौरान एक की मौत, 3 घायल। पटना में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मामले की जांच कर रही है पुलिस। कोटपूतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम को बचाने की जंग जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है बच्चे को हर संभव सकुशल निकालने की कोशिश। आजकल रेप और हत्या के मामले में सीबीआई पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की पुलिस के साथ झड़प, पुलिस बैरिकेड को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया। दरभंगा पुलिस ने 4 लाख रुपए की नकदी के साथ ही 7 चोरों को गिरफ्तार किया, उड़ीसा के रहने वाले हैं गिरोह के सभी सदस्य। इंदौर के अलंकार पैलेस में लोकायुक्त का छापा, 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली, 5 जगहों पर छापेमारी जारी। रोहतास के पखनारी गांव में एनएच पर ट्रक में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के हिसार में दीवार गिरी, 3 महीने के मासूम समेत 4 बच्चों की मौत। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।